कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, ओ कर दो को भगवान ने मारा। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया। जैसे एक गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, वैसे ही भगवान आज प्रहलाद जी को स्नेह कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं। चुंबन करते करते, प्रेम करते करते, और उसके बाद में भगवान ने उस अधिक मास में आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये एक ऐसा मास है, एक ऐसा महीना है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अगहन पूस माह फागुन मिलाकर के 12 महीने होते हैं। भगवान ने इन 12 महीनों में भी उसको नहीं मारा। एक डबल सावन हो जाता है, जिसको अधिक मास कहते हैं, कोई कोई उसको मलमास कहते हैं, और ज्यादातर सांस्कृतिक भाषा में शाब्दिक भाषा का प्रयोग अगर किया जाए तो इसको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान ने अपना नाम ही इस महीने को दे दिया है। और ये अधिक मास जो होता है, इस अधिक मास में आप यदि कोई भी धर्म का कार्य करते हो तो उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। ये फल अधिक मास में अधिक प्राप्त होता है। भगवान ने अधिक मास में अवतार लेकर के प्रहलाद की रक्षा किया, और ये प्रहलाद जैसे पहले गाता था वैसे आज भी गाता है। ये कीर्तन की ध्वनि जो है, ये जो ताल है, ये प्रहलाद के द्वारा दी गई है। गोविंद राधे बोल रे तुम्हें कान्हा मिलेंगे, 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 कान्हा मिलेंगे तुम्हें लाला 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 मिलेंगे, गोविंद राधे बोल रे तुम्हें कान्हा मिलेंगे, गोविंद राधे बोल रे तुम्हें कान्हा मिलेंगे, कान्हा मिलेंगे तुम्हें लाला मिलेंगे, कान्हा मिलेंगे तुम्हें लाला मिलेंगे, लाला 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 मिलेंगे तुम्हें लाला मिलेंगे, गोविंद राधे बोल रे तुम्हें लाला मिलेंगे, गोविंद राधे बोल रे तुम्हें लाला मिलेंगे। अब भगवान की कीर्तन झांकी का जो दर्शन हुआ, कहते हैं भैया कीर्तन प्रणालिका को जो भगवान के लिए प्रस्तुत किया है, उसको आज तरह तरह से गाया जा रहा है। भगवान की अनेक कथाएं हैं अष्टम स्कंद और नवम स्कंद में, जिसमें अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा के पूर्व जो कथा लिखी हुई है, उसमें भगवान के और अवतारों की कथा है, जिसमें कच्छप अवतार की कथा है, मोहिनी अवतार की कथा है। उस कथा में कहते सागर मंथन की कथा है। सागर को मथा गया है, वासुकी नाम की
एक रस्सी बनाई गई, वास की नाक है उसकी रस्सी बनाई गई है। श्री राधे। और वासुकी नाग की जो रस्सी बनाई गई है, इसको मंदराचल पर्वत की मथानी से मथा गया जो सागर, उस सर्प से जो विष निकलता था, बहुत लोग मर जाते थे। और उस समय देवता लोगों ने कहा कि हमारी तो जान चली जाएगी। शुभ मंगलम कल्याण। ये जब समुद्र का मंथन हुआ, कहते कि जब मंथन हो रहा था, उनमें से 14 रत्न जो निकले, पहला जो रत्न निकला उसमें से विष निकला, जहर निकला। पहले गालियां निकलती हैं, फिर प्यार निकलता है, पहले झगड़ा होता है, फिर मोहब्बत बढ़ जाती है, स्नेह हो जाता है, समर्पण हो जाता है, त्याग हो जाता है, फिर जीवन में बदलाव हो जाता है। अब विष निकला तो विष देख करके सब भयभीत हो गए, बोले भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं ग्रहण कर सकता। सब शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा हाँ ठीक है लाओ। पार्वती जी ने रोका, रुको, ये विष पान करोगे? बोले हाँ, लोगों की रक्षा करनी है भाई, हमारा काम है सबकी रक्षा करना। बोले इन लोगों के पास यही होता है, मीठा मीठा खुद खाएंगे और कड़वा तुमको खिलाएंगे। जहर निकला तो तुमको देंगे, अमृत निकलेगा तब नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं। जो विष है उसको भगवान भोलेनाथ ने ले लिया, लेकर के ग्रहण कर रहे थे। ग्रहण करते समय जब पी गए तो अंदर ले जाने के पहले उनके विचार आया। उन्होंने सोचा कि ये विष जो है ये अंदर जाएगा और अंदर पेट में हमारे बहुत जीव रहते हैं, उन जीवों की हत्या हो जाएगी और बाहर भी नहीं उगल सकते हैं। बाहर अगर उगलेंगे तो सामने जो लोग खड़े हैं वो जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए उस विष को भगवान ने बीच में ही रोक लिया, न बाहर न भीतर। उस जल की तरह जैसे पानी हम लोग पीते हैं, कुछ पानी ऐसा होता है जो मन के द्वारा अंतःकरण में जाने के लिए यहाँ स्थापित होता है। जैसे चरणामृत होता है, जल तो बहुत होता है लेकिन जल पीने के लिए गिलास लोटा ये सबसे पिया जाता है, लेकिन जो प्रसाद होता है प्रसाद हाथ में लिया जाता है और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रसाद, इसलिए कि कंठ में रुक जाए। तो उसको प्रसाद समझ करके भगवान भोलेनाथ ने गले में ही धारण कर लिया और उस विष को गले में धारण करने से शंकर भगवान का जो गला था वो एक नीला नीला कलर का हो गया। और नीले कलर वाले जो शंकर जी हैं उनका एक नाम हो गया। आप सबको विदित होगा, जरा बताइए ना। हाँ, हम नहीं सुन पाए। हाँ, एक बार बता दो इनके लिए। ये एक नाम आपने लिया भगवान का, जो नीलकंठ, जिनका कंठ जो है वो नीला हो गया, इसलिए वो नीलकंठ हो गए। शंकर भगवान ने उस विष को पान किया। जो घर की बुराइयां सुनता है, जो घर की गालियां सुनता है, वही आशुतोष कहलाता है, वही महादेव है। जो उसका जवाब दे देता है, जो उसका प्रत्युत्तर कर देता है, वो महादेव कैसे बन पाएगा? जो सहन करता है वही संत होता है।
जो सहन करता है वही संत है। और इस प्रकार विष को पान किया भोलेनाथ जी ने, और फिर उसके बाद और रत्न निकले। कहते हैं कि ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया, कामधेनु नाम की गाय निकली जो देवताओं ने ऋषियों को प्रदान की। ऐसे ऐसे सब ये जो रत्न है वो सब दिए गए। और उसके बाद में देवताओं की विजय हुई, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं की जब विजय हो गई, उसके बाद फिर भगवान के कीर्तन भजन में अपने आप को जोड़ करके उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। बोलो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल 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 राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। ऐसे अपने जीवन को जोड़ करके यात्रा करते रहे। सब देवी देवता सब प्रसन्न हो गए, राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। एक दिन कश्यप ऋषि वन में भ्रमण करते करते वापस अपने घर आए, आश्रम में। कश्यप ऋषि ने अपने आश्रम में आकर के अपनी कुटिया में देखा कि उनकी पत्नी कुछ अशांत है, उनके मन की जो खिन्नता है, जो चेहरे की उदासीता है, उस उदासीता को पढ़ा। और उस उदासीता को पढ़ करके कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, आज तुम चिंतित क्यों दिख रही हो? तुम्हारा जो चेहरा है, ये मुखमंडल है, ये मलिन क्यों है? मुख की मलिनता का कारण बताइए। देवी ने कहा कि मेरे मुख की मलिनता का कारण आप पूछना चाहते हो? हाँ, कोई ऋषि, कोई संत, कोई आगंतुक, कोई अतिथि क्या बिना सम्मान के चला गया, बिना भोजन के चला गया, बिना सत्कार के चला गया? क्या कारण है, जरा बताइए ना। कहा कि मेरे पुत्रों को राज्य से हीन कर दिया गया है, मेरे बच्चों का जो राज्य था वो छीन लिया गया है, मुझे एक बच्चा चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बच्चे का समय नहीं है। बोले नहीं, मुझे चाहिए। ये वही कथा है जिसको पहले महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, गाया है। उसी का सार रूप में यहाँ पर व्यास भगवान लिख रहे हैं और कहते हैं कि उसी समय एक व्रत बता दिया, जिस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये व्रत जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं शुक्ल पक्ष फाल्गुन का महीना जब आता है, एकादशी आती है, उस एकादशी को ये व्रत किया जाता है। लेकिन ये 13 दिन तक किया जाता है। 12 दिन व्रत रखा जाता है, एक दिन पहले से इसका आचरण प्रारंभ होता है।
और इस व्रत को पयो व्रत कहा गया है। इस व्रत को पयो व्रत कहा गया है। इस पयो व्रत को करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। उस व्रत को बताया, उस व्रत को किया। उनकी पत्नी कश्यप ऋषि की जब इस व्रत को कर रही थी, उसने पूरे नियम के साथ में किया। और मैं पिछली बार भी आपको कथा में बोल रहा था कि इस कथा को सुनने के बाद हमारे सामने के दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस व्रत को किया और उसका फल प्राप्त किया। हाँ, ऐसे से लोग हैं। एक आपके यहाँ रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में, और एक भुवनेश्वर में है। बोलो राधे राधे। हाँ, संकल्प का प्रभाव देखिए, यज्ञ का प्रसाद का फल, उस फल के अंदर जो फल है उस फल को देखिए। जब आप फल को खोलोगे तो उस फल के अंदर फल नहीं मिलेगा, फल का बीज मिलेगा। बोलो राधे राधे। आप सेब काटते हो ना, सेब के अंदर सेब नहीं निकलता है, लेकिन सेब का बीज निकलता है। उस बीज को निकालिए, वही फल है। उसको कहीं भी लगा दीजिए तो कई एक फल पैदा हो जाएंगे। आप एक बार धर्म यहाँ करते हो, आपको उतना फायदा होगा कि आप 4 भागवत कथा और करा लो। हाँ, आपके साथ में दिल्ली से आते हैं दुकान बंद करके, और 8 दिन 10 दिन दुकान बंद रहती है, लेकिन वापस जाते हैं तो कोई उनका नुकसान नहीं होता है। क्या नाम है उनका? आपके साथ आते हैं। पिछली बार भी आए थे जब आप लोग आए थे, और वो बोलते हैं, तो हमने कहा हम तो कथाओं में बहुत ही ऐसा सुनाते रहते हैं और कई बार इसका अनुभव भी करते हैं। तो ये पयो व्रत जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको करने में कठिनाई होती है, सरलता नहीं है। इसको करने के लिए उपाय करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की तरफ जो ध्यानस्थ होते हैं, ऐसे जीवों के लिए ये सहज हो जाता है। और इस व्रत को करने में दूध पिया जाता है। आप दूध पी करके इस व्रत को रहेंगे। ये नहीं कि दिन में आपने ये खाया फिर वो खाया फिर वो खाया। कहने के लिए तो व्रत है, लेकिन पकौड़ी खाएंगे तो वो भी पनीर की। हाँ, पनीर की पकौड़ी खाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। हाँ, कूटू की आटा की बढ़िया सा पूड़ी और सब्जी बना के रख लिया और 1 कटोरा भर खीर रख लिया, बोले व्रत है। 3 दर्जन केला खाएंगे और कहेंगे व्रत है। अरे भैया 1-2 खा लो, उपवास कर लो। ये पयो व्रत बहुत ही कठिन है। इस व्रत को जब किया तब उसका फल क्या मिला? वो गर्भिणी हो गई और उसके बाद एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो बहुत ही सुंदर है। और इतना सुंदर ये बालक है जो देखने में मनमोहक है। भादों के महीने में इसका प्रादुर्भाव हुआ। भादों के महीने में द्वादशी तिथि में जब इसका प्रादुर्भाव हुआ तो लोग देखने के लिए आए। इसके गाल बहुत सुंदर हैं, इसका चेहरा जो है बहुत ही सुंदर सुसज्जित है। बहुत अपने आप में आनंद को प्रदान करने वाली ये मूर्ति है। किसी किसी को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। वाह कितना सुंदर है ये, सुंदरता उसकी कितनी अच्छी है। कोई गाता बहुत अच्छा है, वाह क्या संगीत के साथ में गाया। अब कोई रोता ऐसा है कि क्या रोया, वाह। भाई रोना भी तो एक कला है, लेकिन रोने में जो आंसू निकलते हैं वो आंसू 2 प्रकार के होते हैं। एक वो आंसू होते हैं जो ठंडे होते हैं, जो बनावटी होते हैं, और एक आंसू वो होते हैं जो असली होते हैं, जो रोने पे गरम गरम निकलते हैं। उनकी पहचान होती है। नकली आंसू जरा सी बात हुई बंद से निकल आए। जैसे घर के बाथरूम में टोटी खोल दो, घर से पानी निकल आता है, वैसे आंखों से निकल आते हैं।
ये बनावटी आंसू है। अब भगवान के पास जाकर के जब अंदर से विरह अग्नि में भगवान की लीलाओं में खो करके गोपियों की तरह रोए तो लगे कि हम गोपी हैं, कहने के लिए तो हम गोपी हैं, लेकिन भैया गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए तो हम गोपी बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। आज ये व्रत जो किया उसका फल इतना अच्छा मिला कि एक बड़ा ही दिव्य भगवान का अवतार हुआ। कहते हैं कि वो अवतार ही इतना महत्वपूर्ण है। देखने में तो बहुत छोटा है, देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये अवतार भगवान बामन का है। बोलिए बामन भगवान की। अब जब देखोगे तो ये इतने छोटे हैं, इनकी कमर कितनी होगी, मुट्ठी भर उनकी कमर, और लाल लाल गाल उनके कैसे, जैसे टमाटर होता है लाल लाल, वैसे उनके गाल हैं सुंदर, कपोल, स्पर्श करने का जिनको मन होता है, जिनसे बात करने का मन करता है। ऐसे भगवान वामन का जो अवतार हुआ, वामन भगवान का अवतार जब हुआ तो नंगे दुलंगे, किसी ने कोपीन दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने माला दिया, किसी ने पादुकाएं दी, यही सब दिया जाता है। और मैं अपने बड़े भाई से निवेदन करूंगा दुर्गेश जी से कि वो छाता लेकर के यहाँ आ जाएं और यहाँ भागवत जी पर चढ़ा दें आकर के। बोलो राधे राधे। देखो वामन भगवान आए, वैसे तो ये सब लीलाएं होती हैं, झांकियां बनती हैं, लेकिन हम यहाँ झांकी भगवान की ही झांकी की ओर बनाएंगे। जो कृष्ण भगवान हैं उनकी झांकी, और इनको भी ले जाओ, अपनी पत्नी को भी। ये लड्डू गोपाल को लाना होगा तो वो व्यवस्था करें, गोपाल भैया से आप मिलें, थोड़ी देर के लिए कथा आपकी माता जी सुनेंगी। बोलो राधे राधे। दोनों लोग जाओ और वहां से लड्डू गोपाल को भी लाना। पहले छाता भिजवा दीजिए। हाँ, ये लाइव कथा चल रही है, सब लोग सुन लेंगे तो ये लोग भी छाता चढ़ाएंगे। वहीं अमेरिका, ये थोड़ा सा गुनगुना लें भैया। है प्रगट कृपाला कौशल्या इतनारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या इतनारी, हर सिद्धि महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, जग अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध बुझारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध बुझारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभासी दुखदारी, कई बीत अमाना वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सभी गुण आगर। संतनु नमः। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण।
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। नारायण भगवान का प्रकटोत्सव हुआ है। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आगे दिनों घोर दिनों और दिनों काल की। आगे दिनों घोर दिनों और दिनों काल की। नंदघर आनंद भयो नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोनन को मती गए कोनन को घोड़ा गए। मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की मैं तो लल्ला की सुने के आई। सुबह मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के मैं आई। सुबह मैया दे दो बधाई। और भक्त झूमते हुए भाई बधाई तो लुटाई जा रही है। बहुत बधाई आप भक्त पा गए हैं और सभी भक्त मस्ती में झूमते हुए और माँ से मांग रही है। माँ हरवा भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी। हाँ हरवा भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी। लाकेट की ओ मैया लाकेट की करते हो शाम। ये कृष्ण की जय अपनों सना कैसो भल करनी। आरत भाव कृष्ण की जय। यशोदा को परम दुलारो बाकी अठी यने को तारो। गोपिन के प्राण रन सो प्यारो। इन्हें पढ़ता एक छावर कीजे। आरती भाव कृष्ण की जय अपनों सना विश्व फल करनी।